जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ के हर ग्राम पंचायत में बनेगा महतारी सदन, 100 करोड़ मंजूर। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और पंचायतों को अधिक अधिकार देने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर अब महतारी सदनों का निर्माण कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। लंबे समय जनप्रतिनिधियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए लिए गए इस निर्णय से जहां एक और पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए सशक्त मंच उपलब्ध होगा। महतारी सदन महिलाओं के लिए बैठक, प्रशिक्षण, स्वसहायता समूह की गतिविधियों एवं आजीविका संवर्धन का केंद्र बनेंगे। कर्मचारियों की 1 घंटा पहले छुट्टी, छत्तीसगढ़ सरकार का रमजान को लेकर बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रमजान के पाक महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को ऑफिस टाइम से 1 घंटा पहले घर जाने की अनुमति दी गई। सरकार के इस फैसले का राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने स्वागत किया। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र माह कहा जाने वाला रमजान महीना 19 फरवरी से शुरू हो चुका है। इस माह में मुस्लिम समाज के लोग पूरे दिन रोजा रखकर ईश्वर की इबादत करते हैं व प्रतिदिन रात्रि में विशेष नमाज तरावीह का भी आयोजन किया जाता है, जिससे संपूर्ण कुरान का पाठ किया जाता है। होली त्योहार से पहले बदमाशों की धरपकड़ करने के निर्देश, विजुअल पुलिसिंग के लिए हो नियमित कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अपराधों की समीक्षा भी जरूरी है। ऐसे में एसएसपी ने जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने विजुअल पुलिसिंग व होली से पहले बदमाशों की धरपकड़ के साथ ही अन्य कई तरह के निर्देश दिए। पुलिस कंट्रोल रूम में उप पुलिस महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा जिले के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना चौकी प्रभारियों और शाखा प्रमुखों की अपराध समीक्षा बैठक ली गई। गरियाबंद में 22 फरवरी को राज्य स्तरीय भारतीय बौद्ध महासभा। जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की एकजुटता के साथ बौद्ध समाज गरियाबंद द्वारा 22 फरवरी 2026 रविवार को वन विभाग गरियाबंद के ऑक्शन हॉल में राज्य स्तरीय भारतीय बौद्ध महासभा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर समाज में व्यापक उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गरियाबंद जिले के प्रथम कलेक्टर एवं वर्तमान विभागीय जांच आयुक्त दिलीप वासनीकर 13 वर्षों बाद जिले में आगमन कर बौद्ध महासभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ रायपुर संभाग के आयुक्त महादेव कावरे की भी विशेष उपस्थिति रहेगी। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव, 16 मार्च को मतदान, 20 मार्च तक पूरी होगी प्रक्रिया। भारत निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सदस्यों की रिक्त सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव प्रक्रिया के तहत देश के 10 राज्यों की कुल 37 सीटों पर निर्वाचन कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 5 सीटों में से 2 सदस्य कवि तेजपाल सिंह तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते इन सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। देश की ऊर्जा राजधानी बनेगा अपना छत्तीसगढ़, विभागीय सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने बताया प्लान। छत्तीसगढ़ को देश की ऊर्जा राजधानी बनाने की दिशा प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके लिए 32,100 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ MOU किए गए हैं। इन परियोजनाओं में 12,100 मेगावाट ताप विद्युत, 4,200 मेगावाट न्यूक्लियर, 2,500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और 13,300 मेगावाट पंप स्टोरेज क्षमता शामिल है। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ का जलवा, देश के पहले AI डेटा सेंटर पार्क ने निवेशकों को लुभाया। भारत मंडपम में आयोजित छत्तीसगढ़ का स्टॉल देश विदेश के निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समिट के दौरान छत्तीसगढ़ की उपस्थिति ने डिजिटल नवाचार के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूती से प्रदर्शित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के तकनीकी मानचित्र पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरगुजा में कुत्तों में तेजी से फैल रहा पार्वो वायरस। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में गर्मी का मौसम शुरू होते ही कुत्तों में एक खतरनाक संक्रामक बीमारी पार्वो वायरस तेजी से फैल रहा है। हाल ही में जिले के अलग अलग इलाकों में कई कुत्तों में इस बीमारी के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुत्ता पालने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। पार्वो वायरस एक बेहद गंभीर बीमारी है जो संक्रमित कुत्तों के खाने पीने की चीजों, मलमूत्र या सीधे संपर्क में आने से दूसरे कुत्तों में तेजी से फैलती है। बिलासपुर में आयुष्मान कार्ड के बावजूद वसूले पैसे तो खैर नहीं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत पंजीकृत शासकीय और निजी अस्पतालों को योजना की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल में योजना का प्रचार प्रसार नहीं होने और स्पेशलिटी संबंधी जानकारी प्रदर्शित नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों को डी-एम्पैनल भी किया जा सकता है। रायपुर में गूंजेगी भक्ति की नई बीट। 28 फरवरी को इंडोर स्टेडियम में होगा भजन क्लबिंग का आयोजन।
भक्ति अब युवाओं की नई पहचान बनकर एक नई ऊर्जा के साथ सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में भजन, क्लबिंग और भक्ति से जुड़े नवाचारों की सराहना करते कहा था कि जब युवा भक्ति को अपनी ऊर्जा और आधुनिक अभिव्यक्ति के साथ अपनाते हैं तो ये संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम बन जाती है। प्रधानमंत्री की इसी प्रेरणा से राजधानी रायपुर में युवाओं के लिए एक अनूठा और ऐतिहासिक आध्यात्मिक संगीत अनुभव भजन क्लबिंग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन के पोस्टर का विमोचन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। बिजली बिल नहीं चुकाया तो सरकारी दफ्तरों में नहीं लगेंगे स्मार्ट मीटर, सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर योजना लागू किया जा रहा है। दूसरी ओर विभागों का भारी बिजली बिल बकाया है। अब नई व्यवस्था के तहत सभी सरकारी विभागों को स्मार्ट मीटर चालू करने से पहले 3 माह की अनुमानित बिजली खपत के बराबर राशि अग्रिम जमा करनी होगी। शासन स्तर पर प्रस्ताव भेज दिया गया और मंजूरी मिलते ही इस पूरे प्रदेश में लागू भी किया जाएगा। साथ ही वर्षों से लंबित बिजली बिल की राशि किस्तों में वसूलने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। धमतरी में 1.5 साल बाद सीसीटीवी कैमरे चालू, मुख्य सड़कों पर संदिग्धों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में 1.5 साल से बंद पड़े 18 सीसीटीवी कैमरे फिर से चालू कर दिए गए हैं। अधिकारियों की लापरवाही उदासीनता के कारण ये कैमरे निष्क्रिय पड़े थे, जिससे शहर की निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इन कैमरों के बंद रहने से सड़क सुरक्षा पर भी असर पड़ा। इस दौरान कई सड़क दुर्घटनाएं हुई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न होने के कारण तेज रफ्तार और लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई नहीं हो पाई। लोगों की ओर से लगातार शिकायतें की जा रही थी। अब सड़क सुरक्षा मद से इन कैमरों को दुरुस्त कर प्रमुख चौक चौराहों पर फिर से सक्रिय किया गया है। इन तीसरी आंख से संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। रायपुर में 22 फरवरी को पुनर्विवाह सम्मेलन, विधवा, विधुर और तलाकशुदा महिला पुरुष देंगे परिचय। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 22 फरवरी को विधवा, विधुर और तलाकशुदा महिला पुरुषों के लिए विशेष परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर सत्संग भवन में होगा। सामाजिक संस्था रायपुर ब्राइट फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में प्रतिभागी, उनके परिजन शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य पुनर्विवाह के इच्छुक लोगों को एक सम्मानजनक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपना परिचय देकर नए जीवन की शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ा सकें। छत्तीसगढ़ के इन गांवों में पास्टर और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र में फैल रहा है धर्मांतरण के जालों पर पादरियों व धर्मांतरित हो चुके आदिवासियों के प्रवेश पर बस्तर के ग्रामीण अंचलों के गांव में रोक लगा दी गई है। ग्राम सभा की मीटिंग में फैसला लिया गया है। गांव के बाहर इस तरह का बोर्ड लगा दिया गया है। ग्राम सभा का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम सभा के फैसले को सही ठहराते हुए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। सीजी में एसआईआर विवाद, कांग्रेस पदाधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कराने फॉर्म 7 के दुरुपयोग का आरोप। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची की गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतिम दौर तक पहुंचते विवाद की स्थिति बनने लगी। उत्तर छत्तीसगढ़ से लेकर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बवाल मच गया। उत्तर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम मतदाता सूची से डिलीट कराने फॉर्म 7 के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी परवेज आलम ने थाने में लिखी शिकायत दर्ज कर फर्जी फॉर्म 7 जमा कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सीएम साई की होमस्टे नीति से बदल रही सरगुजा बस्तर की तस्वीर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार एक तरफ जहां प्रदेश में शहरीकरण और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रही है, तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के रोजगार को लेकर भी गंभीर है। स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि प्रदेश के युवाओं को सिर्फ रोजगार देना ही नहीं, बल्कि उन अवसरों के साथ क्षेत्रीय विकास को भी जोड़ना है। छत्तीसगढ़ को देश की ऊर्जा धानी बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश को देश की ऊर्जा राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दोगुना करने और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने की व्यापक कार्य योजना तैयार की गई। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा को लेकर दिन प्रतिदिन तेज होती बहस के बीच राज्य सरकार पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम और नवीनीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट मॉनिटरिंग और ग्रिड आधुनिकीकरण पर जोर दे रही। सरकार की मंशा का विभागीय सचिव IAS डॉक्टर राहुल यादव ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए भविष्य का ब्लूप्रिंट पेश किया। होली पर घर जाना आसान, रेलवे लेकर आई 22 कोच वाली 15 स्पेशल ट्रेन। होली के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने बड़ी राहत दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 15 होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन पर फैसला किया है, ताकि त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को परेशानी न हो। पटना से चरपल्ली मार्ग पर भारी भीड़ को देखते हुए 7 फेरे की होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये स्पेशल ट्रेन प्रत्येक सोमवार बुधवार को पटना से रवाना होगी। इससे बिहार और दक्षिण भारत के बीच सफर करने वाले यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। 24 मई को रामलीला मैदान में आदिवासियों की हुंकार। पूर्व भाजपा मंत्री और जनजाति सुरक्षा के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने देश भर के आदिवासियों को एकजुट करने का निर्णय लिया है। उन्होंने 24 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में चलो दिल्ली आंदोलन आयोजित करने की घोषणा की है। इस आंदोलन का उद्देश्य मनतांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति आरक्षण सूची से हटाने की मांग करता है। गणेश राम भगत का दावा है कि इस रैली में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से 5 लाख से अधिक आदिवासी शामिल होंगे।
डिजिटल जनगणना पर सीएम साय सख्त जवाब देना होगा अनिवार्य। प्रदेश में 1 मई 2026 से शुरू होने वाली डिजिटल जनगणना को लेकर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जानकारी देने से इनकार या गलत तथ्य देने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में जुर्माना सजा दोनों का प्रावधान लागू होगा। प्रशासन ने सही व पूरी जानकारी देने की अपील की। इस बार जनगणना पूरी तरह मोबाइल ऐप पर आधारित होगी। करीब 1000 नागरिकों पर एक प्रागणक नियुक्त होंगे जो घर घर पहुंचकर जानकारी दर्ज करेंगे। पहले चरण में मकान, दूसरे में परिवार, तीसरे में हर सदस्य का विवरण शामिल किया जाएगा। आबकारी विभाग के पूर्व सहायक आयुक्त नवीन कुमार तोमर गिरफ्तार। 28 फरवरी तक रहेंगे ईओडब्ल्यू की रिमांड पर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जांच तेज हो गई। आबकारी विभाग के पूर्व सहायक आयुक्त नवीन कुमार तोमर को 27 लाख रुपए के कथित लेन देन से जुड़े प्रकरण में गिरफ्तार कर आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की विशेष अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने उन्हें 28 तारीख तक ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेज दिया। रिमांड अवधि में उनसे नेटवर्क, फंड फ्लो और भूमिका को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने तोमर के करीबी व्यक्ति को हिरासत में लिया था। प्रारंभिक जांच के बाद मामला आगे की कार्रवाई के लिए ईओडब्ल्यू को सौंप दिया था। धान उठाव की धीमी गति पर शासन सख्त, हटाए गए मार्कफेड डीएमओ किशोर चंद्रा। जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान का उठाव बेहद धीमी गति से होने पर शासन ने सख्त कदम उठाए। कुल 50.66 लाख क्विंटल धान में से अब तक केवल 29 लाख क्विंटल का ही उठाव हो सका है। खरीदी केंद्रों में तय बफर लिमिट से 6 गुना ज्यादा धान जमा होने के कारण केंद्रों में जाम की स्थिति बनी हुई थी। धान उठाव में देरी और केंद्रों में जमा अधिक मात्रा को लेकर समिति ने बार-बार पत्राचार कर अधिकारियों को चेताया।